हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का एक्सपेक्टेड पेपर। 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम है और आपके एडमिट कार्ड्स भी अब डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप अपनी तैयारी को डबल कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के ज़रिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ज़रिए। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने जीके एंड जो करंट अफेयर्स है और जम्मू एंड कश्मीर की जीके भी हमने इसमें कवर की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, इस पेपर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर आप इसी तरह की डेली वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 21, जीके एंड करंट अफेयर। द हॉकी टीम ऑफ बेल्जियम वन देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल ऑन 16 दिसंबर 2018 आफ्टर द डिफीट विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बेल्जियम ने जो है 2018 दिसंबर 16 को वर्ल्ड कप जो है वो जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप। किस टीम को डिफीट करके उन्होंने वर्ल्ड कप हॉकी जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, स्पेन एंड इंडिया। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेदरलैंड्स को उसने डिफीट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश्ड। तो किस ईयर में प्रैक्टिस सती एबॉलिश किया गया था? 1830 को, 1833 को, 1832 को या 1829 को। राइट ऑप्शन है आपका गाइस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1829 को। चलिए ठीक है। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये भी आपको ध्यान में रखना है। या जहाँ पे नॉट लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में तो आप जो है एक्साइटेड होके रॉन्ग ऑप्शन चूज करते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अपने एमसीक्यू को अच्छी तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है, इट इज़ मेनली ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, इट इज़ अ टेम्परेचर क्रॉप, इट इज़ अ रबी क्रॉप, इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया में जो भी ड्रायर रीजन्स है वहाँ पे ये जो है प्रोडक्शन होती है सबसे ज़्यादा वीट की, ठीक है। चलिए हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज डिक्लेयर्ड एज द 6th क्लासिकल लैंग्वेज इन 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी लैंग्वेज जो है जिसको डिक्लेयर किया गया था 6th क्लासिकल लैंग्वेज 2014 को? ओडिया, हिंदी, मलयालम, तमिल। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिया, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पौंडीचेरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है पौंडीचेरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मलयालम, तमिल, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी एंड ऑप्शन नंबर डी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड इंग्लिश, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी क्या है? ये एक यूटी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द जेनीफिथ अवार्ड 2014, सॉरी 2018 का जो जेनीफिथ अवार्ड है, तो यहाँ पे हमें उसका ट्रू जो है स्टेटमेंट बताना है, उसके रेफरेंस पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह जोश was awarded the 54th जेनीपथ अवार्ड फॉर द ईयर 2018। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, ठीक है। चलिए हु इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू हैव ए वैक्स स्टैचू एट मैजमी सादुस लंदन। तो किस फिल्म मेकर का स्टैचू है वहाँ पे? तो ऑप्शन है हमारे पास सुभाष घई, राकेश रोशन, करण जौहर, मानी रत्नम। तो राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करण जौहर, ठीक है। ये फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन कॉल्ड द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो। तो यहाँ पे कौन से जो माउंटेन रेंजेस है जिसको कहा जाता है द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो? तो यहाँ पे ऑप्शन है चार, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कंचनजुगा। एंड इसको जो है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसको K2 भी बोला जाता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में बोला जाएगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है तो आपको माउंट एवरेस्ट लिखना है, लेकिन अगर इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट बोला जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंचनजुगा राइट आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन से कंट्री और उनके कैपिटल्स इनकरेक्टली मैच है, ठीक है, करेक्टली नहीं इनकरेक्टली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ज़ैम्बिया हरारी, ठीक है, ये इनकरेक्टली मैच है। बाकी दीज आर ऑल करेक्टली मैच्ड, ए सी डी जो है ये करेक्टली मैच्ड है, बी इनकरेक्टली मैच्ड है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो एशिया का सबसे पुराना एंड कंटिन्यूसली जो पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर इंडिया में वो कौन सा है। तो ऑप्शन है द बम्बई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर या द टेलीग्राफ। तो राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर ए द बम्बई समाचार, ठीक है, ये ओल्ड भी है और सबसे एक तो ओल्डेस्ट है और कंटिन्यूसली पब्लिश होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द बम्बई समाचार। चलिए हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑथर है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संजय बारू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हाउ मेनी सेक्शंस डज द लोकसभा कंडक्ट ईच ईयर। तो कितने सेक्शंस लोकसभा कंडक्ट करता है हर ईयर, हर साल। तो राइट ऑप्शन है गाइस इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, ठीक है, हर साल 3 सेशंस जो है वो लोकसभा में कंडक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे हमें बताएं कौन सा इनकरेक्टली मैच है विद रेस्पेक्ट टू द बुक्स एंड उनके ऑथर्स कौन है। ऑप्शन ए सिटीजन इंडिया, माई टाइम, माई लाइफ डॉक्टर समीर शर्मा, इम परफेक्ट संजय मजरीकर, A century is not enough सौरव गंगोली, द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक देवा शिल्पा शेट्टी। तो राइट ऑप्शन है गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स, माई लाइफ डॉक्टर समीर शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इनकरेक्टली ये स्टेटमेंट है, ठीक है, बाकी ये करेक्टली है, सो यहाँ पे बताना था हमें इनकरेक्टली कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्टली है, यही सही आंसर होगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। तो कौन सा है फर्स्ट इंडियन जिसने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स गेम्स में। तो 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। विच अमंग द गिवन ऑप्शन ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो कौन सी सॉइल जो है जो आइडियल है कॉटन कल्टिवेशन के लिए। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी रेगुर, ठीक है, रेगुर जो है ये सॉइल है जो कि आइडियल है फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए। चलिए विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रेफरेंस टू द राहुल द्रविड़ बीइंग इंडक्टेड एज द इंडियन क्रिकेट इन द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम। तो करेक्ट रेफरेंस कौन होगा। ऑप्शन है 4, ठीक है, ऑप्शन है 4, आप पढ़ सकते हैं चारों को। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ इज द 5th इंडियन क्रिकेटर टू बी द फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए हु among the following scientists was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2018। तो 2018 में किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फ्रांस एच आर्नोल्ड, ठीक है, फ्रांसिस एच आर्नोल्ड ये साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था केमिस्ट्री में 2018 में, ठीक है। चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2017। तो साउथ एशिया का जो सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया में 2017 में, उसके रेफरेंस पे हमें कौन बताना है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन से आप चारों को जो है रीड कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 8 AARC कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये सारे 8 SARCG कंट्रीज जो है ये इस प्रोजेक्ट के पार्ट्स थे, ठीक है, इसमें हिस्सा उन्होंने भी लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन है 4, राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस वाज कल्पना चावला, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो जो स्पेस में गई थी उसका नाम था कल्पना चावला, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द संथल rebellion against the British begin।
1857, 1855, 1905, 1868. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1855। चलिए, तो यहाँ से आपके जीके के जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोज विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमें यहाँ पे बताना है विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में की गई थी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है गाइस, राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, all the waters of the western rivers shall be available for the unrestricted use of India except as otherwise expressly provided in the treaty, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Okay, the archaeological site evacuated by the Archaeological Survey of India during 1976 to 1977 containing the remains of the Indus Valley Civilization, the state of Jammu and Kashmir is। तो 4 ऑप्शन है गाइज, इसमें भी राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंडा, ठीक है। ओके चलिए, this palace is an example of medieval Tibetan architecture that once served as the regal residence of the Namgyal dynasty and now is a popular tourist destination in Jammu and Kashmir identified place from the following options। तो कौन सी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं फॉलोइंग ऑप्शंस को। सो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अमर महल पैलेस, ठीक है। ये ओल्डेस्ट और मिडीवल तिब्बतन आर्किटेक्चर है जिसको अमर सिंह पैलेस कहा जाता है। Who among the following personalities born in Fagwal village of Jammu popularized the art of तबला प्लेइंग ऑल ओवर द इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सी वो पर्सनालिटी है जो कि फगवाल विलेज ऑफ जम्मू में बॉर्न हुआ था, जो कि पॉपुलराइज हुआ था आर्ट ऑफ तबला प्लेइंग करने में पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो उस पर्सनैलिटी का नाम है उस्ताद अल्लाह रखा खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अल्लाह रखा खान सही आंसर होगा। चलिए, Who among the following Kashmiri singers was conferred with Padma Shri in 2002 and Sangeet Academy Award in 2013। तो कौन सा वो कश्मीरी सिंगर है जिसको पद्मश्री से नवाजा गया था और संगीत एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 2013 में और 2002 में। उस पर्सनैलिटी का नाम हमें बताएं, तो उस पर्सनैलिटी का नाम है राज बेगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए, पकल दुल डैम is a 1000 megawatt hydroelectric power project located at which of the following places in जम्मू एंड कश्मीर। तो ये डैम कहाँ पे है लोकेट, तो यहाँ पे ऑप्शंस है 4, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द्रगदोहरन विलेज ऑफ कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के द्रगदोहन विलेज में लोकेट है। गोल्फ टूरिज्म इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 होल गोल्फ कोर्स लोकेटेड एट सिद्रा। तो हमें बताना है कौन सा वो फॉलोइंग ऑप्शन है इसमें जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 होल गोल्फ कोर्स लोकेट है सिद्रा में। तो आप सबको ही पता होगा सिद्रा कहाँ पे है, ये जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में लोकेट है, ठीक है। सिद्रा में ही है ये, और जहाँ पे गोल्फ कोर्स खेला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, गोल्फ ऑफ Corpus is the name given to the deepest section of which of the lakes in Jammu and Kashmir। तो कौन सा ये डीपेस्ट सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, वोलुर, डल लेक, मानसबल लेक, सतसार लेक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वोलुर लेक, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही लंबा स्टेटमेंट है ये, कौन से इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है इनकरेक्टली है विद रेफरेंस टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी तो ये 2019 का पेपर है, 2019 के बाद ही जो है वो 370 की एप्लीकेशन हुई थी। तो उसका जो है यहाँ पे आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेव इट्स कंसेशन टू दिस एग्रीमेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड टनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एट्रीब्यूटेड टू द एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल्स इनाग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2017। तो कौन सी वो बाई डायरेक्शनल टनल थी जिसको जम्मू एंड कश्मीर में है ये, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में इसकी इनाग्रेशन की थी। जवाहरलाल टनल,
नंदनी टनल, बानीहाल काजीगुंड रोड टनल या चिनानी नशरी टनल। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, चिनानी नशरी टनल। ये बाई डायरेक्शन टनल है, उसको जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 2017 अप्रैल में इनाग्रेशन की थी। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसिन इज a legal document executed by महाराजा हरी सिंह टू द accede to the dominion of India. It was signed on। तो ये कब साइन की गई थी? तो चार ऑप्शन है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। JKNPP इज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। JKNPP किस जो है स्टैंड करती है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म है गाइस जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। The provision related to the permanent residence is provided in which of the following parts of the Constitution of Jammu and Kashmir 1956। उस पार्ट को क्या कहते हैं गाइस? उस पार्ट को कहते हैं पार्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, read the following statements with reference to the rights of women mentioned in the directive principle of state policy in the Constitution of Jammu and Kashmir and choose the correct option। तो ऑप्शन हमें करेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दो, तो हमें बताने में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। चलिए, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for which of the following power plants in 2014 with an installed capacity of 44 megawatt to harness the hydropower potential of river Suru। तो उस पावर प्रोजेक्ट वो कौन सा है? वो है आपका बी, यानी कि चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए गाइस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। द शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक वेराइटी ऑफ राइस मेनली ग्रोन इन अनंतनाग एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बासमती, मुश्क बुज्जी, सोना मसूरी या शरबती। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुश्क बुज्जी जो है अनंतनाग और बडगाम के डिस्ट्रिक्ट में ये राइस की ये वैरायटी है और ये इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादातर होती है। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाउसेज मोए मुकद्दस द सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बियर्ड। तो राइट ऑप्शन है गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हजरत बल श्राइन। The Tashkent Declaration was signed by the Prime Minister of India and the President of Pakistan in the year 1966 to restore normal and peaceful relation between these countries। Identify the dignitaries who signed the declaration। तो कौन सी डिक्लेरेशन ने इसको साइन किया था? राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर बी, लाई बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें एक्सपेक्टेड जो कंप्यूटर एंड जो इकोनॉमिक्स है आपका और जनरल साइंस है उनके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय, टेक केयर।